फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे हुदा यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और यहाँ पे मैं आपको सीटेट पेपर 2 SST की तैयारी करा रही हूँ, ठीक है ना। जिसमें कि देखो, आज जो है ज्योग्राफी का 6 यहाँ पे चैप्टर है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप। आइए इसके बारे में हम बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है ना। और देखो, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है? देखो, जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी ओनली उसी चीज़ पर हम फोकस करेंगे। ओके। जैसे यहाँ पे देखो, ये स्थलरूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम यांत्रिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धस जाती है। बस उसी से क्या होता है, देखो, जब पृथ्वी पर जो पृथ्वी का भाग है, जब पृथ्वी पर, ठीक है ना, पृथ्वी का जो भाग कुछ ऊपर उठ जाता है तो वो हमें क्या लगता है भैया जी? पर्वत लगता है। और जब वो नीचे यहाँ पर जो है आपका कि हाँ, कुछ भाग इसका नीचे है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है कि ऊंचे उठ गए वो पर्वत हो गया, नीचे है पठार, इस तरह से मैदान, पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी किस रूप से बनती है? स्थल रूप, स्थल का यानी कि स्थान का अलग अलग रूप, ठीक है ना। विभिन्न विभिन्न डिफरेंस यहाँ पे रूप। आइए दूसरी ओर देखो, बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, देखो यहाँ से ना ये क्वेश्चन बनेगा और मोस्टली बनता भी है कि अपरदन किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि ये बताना है, चलो कि ये बताओ पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं। देखो, जब पृथ्वी की सतह, देखो जो जो पृथ्वी की सतह है, जो वो खुद यहाँ पर, ठीक है ना, टूट कर घिस जाती है तो उसे अपरदन कहते हैं। फिर यहीं पर है कि निक्षेपण किसे कहा जाता है। तो अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह जो नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जलवायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर्वत, पठार एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके। आइए अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके। मोस्टली सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, मैं आपको बताऊंगी। देखो गाइज, हम बात करें पर्वत। पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। पर्वत क्या है? यानी कि पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई। देखो ये पर्वत है, ठीक है ना, इस तरह से। क्लियर है? चलिए, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। देखो, पर्वत का जो शिखर होता है ना, छोटा शिखर, यानी कि ऊपर से क्या होता है, ऊपर से तो इस तरह छोटा होता है और नीचे से जो आधार होता है वो इस तरह से बड़ा होता है, ठीक है ना, चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ही ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे यहाँ पर क्या कहते हैं? श्रृंखला कहा जाता है। ओके। चलिए अभी देखो, यहाँ से बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में श्रृंखलाएं बहुत सारी है इस तरह, ठीक है ना। अभी देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पर्वत के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान से, पहला क्वेश्चन यहाँ से, पर्वत के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक वलित पर्वत है, दूसरा भ्रमौंत पर्वत है, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। इस तरह से जो हमारे पर्वत होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर क्या है, यहाँ पर सकवा आकार है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ, हिमालय किस तरह का पर्वत है? ये एक आल्प्स वलित पर्वत है। कैसा? एक यहाँ पर जो है वलित पर्वत है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमालय जो है किस पर्वत का एग्जाम्पल है। देखो, जैसे कि यहाँ पर पर्वत है, ठीक है ना, तो पर्वत 3 प्रकार के बताए। इसी तरह से ये जो हमारे पर्वत भी है ना, ये अलग अलग जो है श्रृंखलाओं में है। जैसे हिमालय किस में है? वलित पर्वत में आता है। आपका क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ध्यान रखें। देखो, हिमालय जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर क्या है? शंक्वाकार है।
भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और ये भी क्या है? वलित पर्वत श्रृंखला की है। अपरदन का जो है प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। उत्तर अमेरिका में अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित क्या है? पर्वत है। ठीक है ना। अभी देखो हमने वलित पर्वत के बारे में समझा। वलित पर्वत में जो है एक एग्जाम्पल है हिमालय। ओके, जो अपने भारत का यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ये क्या है? वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बनता है भारत में एक सबसे पुरानी क्या है? पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? अरावली। और ये है राजस्थान में। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। ठीक है ना, ध्यान रखें, क्वेश्चन बनेगा। आइए अब हम जानेंगे यहाँ पे ब्रशोंत पर्वत के बारे में। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब जो है ब्रशोंत पर्वत का निर्माण होता है। देखो जब क्या होता है, बहुत बड़ा भाग टूट, देखो जब बहुत बड़ा भाग होता है ना, वो टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो उसे ब्रशोंत पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उखंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को ध्रुवीय भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी था वॉशेज पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के एग्जाम्पल है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से इनकी स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो देखो इस तरह के ये होते हैं आपके क्या यहाँ पर? ब्रशोंत पर्वत। ठीक है ना, क्लियर है सारी चीज़ें। आइए देखो, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के उदाहरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है? ये पर्वत अफ्रीका का है। और फ्यूजियामा कहाँ का पर्वत है? जापान का है, याद रखिए। ओके, आगे पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिम नदियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। देखो इस तरह से आपका बता रहे हैं कि पर्वत का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस तरह से होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने बताई हुई है। ठीक है ना। इस नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए बहुत ही फेमस होती है। पर्वतों में अलग अलग डिफरेंस प्रकार की वनस्पतियाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन ये सब प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए आगे। अभी देखो हमने पर्वत के बारे में बात की, अब हम बात करने वाले हैं पठार के बारे में। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ भाग होता है और इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है। देखो पठार उठी हुई एक सपाट जो है भूमि सतह की तरह होती है और इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, और ऊपरी भाग मेज के समान दिखाई देगा। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पठारों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। हाँ देखो यहाँ पे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के एग्जाम्पल है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार। ध्यान रखें, देखो तिब्बत का जो पठार है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ठीक है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखें। देखो पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र जो पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए बहुत फेमस है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। इससे भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित होंडू जलप्रपात तथा कर्नाटक में भी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पहला क्वेश्चन बनेगा भारत में जो छोटा नागपुर पठार है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि छोटा नागपुर पठार किस नदी के तट पर स्थित है? वो है स्वर्णरेखा के। ठीक है ना, और हुंडू जो जलप्रपात है वो भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है। ठीक है, फिर कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। ठीक, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं। ओके,
सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं मैदान के बारे में। मैदान क्या होता है? देखो, एक समतल क्षेत्र होता है भूमि का बहुत बड़े भाग पर, ठीक है। वे सामान्यतः जो है माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिले तरंगित ही हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, आपके जो है यहाँ पर बनते हैं। देखो, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम समझेंगे। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदी के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ये आपकी यांगत्से जो नदी है ये किस देश में है? ये है चीन में, ठीक है ना, ध्यान रखें। इसी तरह यहाँ पे देखो, भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब स्थलरूप और क्या है, कुछ यहाँ पे लोग इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्थलरूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, ठीक है। देखो, मैदानों में जो फसलें होती है उन्हें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान हो जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थलरूप पर रहने वाले लोगों के रहन सहन तरीकों के कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बना सकते हैं? जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ओके, फाइनली जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की। देखो, पर्वत पठारों से कैसे, पर्वत जो है पठारों से कैसे भिन्न होते हैं? क्योंकि वो ऊंचाई पर होते हैं। हिमानी कहाँ पे पाई जाती है? पर्वतों में, ठीक है, या पठारों में। दक्कन पठार कहाँ पर है? तो भैया जी, दक्कन पठार आपको पता है भारत में है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? देखो, मैंने कहा था ना, चीन में। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला, यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? ठीक है ना, देखो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिपीटेड करा देती हूँ कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप जो है स्पेशली ध्यान रखें। सबसे पहला तो यहाँ से बनेगा कि अपर्दन किसे कहा जाता है? निक्षेपण, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखें। फिर यहाँ पर ये कि पर्वत, पर्वत से भी क्वेश्चन आपका जो है सबसे पहले यहाँ से ये बनेगा गाइस। अगर हम बात करते हैं पर्वत, ठीक है ना, तो पर्वत किसे कहा जाता है? पृथ्वी की सतह का एक प्राकृतिक क्या होता है? एक ऊंचाई होती है, एक प्राकृतिक, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। आइए अब इसके कुछ जो है एग्जांपल्स भी है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज, एशिया, यूरोप। देखो, हिमालय कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। और देखो, आल्प्स यूरोप महाद्वीप में, ठीक है ना, और एंडीज दक्षिण अमेरिका में। आपसे क्वेश्चन बना था ना अभी कि आल्प्स जो है कि एशिया का जो है यहाँ पे बताना है पर्वत कौन सा है, वो है यहाँ पर देखो क्रम से दिए हुए हैं। हिमालय का तो है यहाँ पर, देखो एशिया का तो है हिमालय, आल्प्स है यूरोप का, देखो हिमालय है एशिया और आल्प्स है यूरोप का और एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है ना। फिर मैंने बताया पर्वत 3 प्रकार के, वलित पर्वत, प्रशांत, ज्वालामुखी। वलित पर्वत में हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और भारत की जो अरावली पर्वत है सबसे पुरानी श्रृंखला, ये भी मैंने बताई, ठीक है ना, जो कि भारत की है। और उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। फिर मैंने प्रशांत पर्वत के कुछ एग्जाम्पल बताए इस तरह से। देखो, जहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वही चीज़ मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगी। यहाँ से देखो, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी क्रिया के कारण अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। हाँ, यहाँ से कि माउंट किलिमंजारो जो है, माउंट जो किलिमंजारो है ये कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और फ्यूजियामा कहाँ पर है? जापान का पर्वत है, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलो अब मैं बताऊँगी कहाँ से बनेंगे। हाँ, अब इधर आ जाइए, हम पठार की बात करते हैं। और गाइस, जैसे आपको भी पता है कि भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक माना जाता है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बना भी है। और दूसरा ये कि केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार, इस प्रकार के एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है और इसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है,
ठीक है ना। इस तरह से मैंने बताया। और यहीं पे भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार भी पाए जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखें। फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, भारत में छोटा नागपुर पठार पर सुवर्णरेखा नदी पर है, और यहीं पर होंडू जलप्रपात है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। बस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, जोग जलप्रपात किस राज्य में, कर्नाटक में है, ठीक है ना। चलिए, फिर मैंने मैदानों के बारे में चर्चा की। मैदान किसे कहते हैं, समतल भूमि का एक बहुत बड़ा भाग होता है, वही मैदानी क्षेत्र हमारा कहलाता है, ठीक है। जैसे भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला है, इसी तरह छोटे छोटे यहाँ पे, जैसे देखो एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, देखो चीन में यांगसे नदी, ठीक है ना, यहाँ से, तो यहाँ से पूछा जाता है कि यांगसे नदी किस देश में है, ये चीन की है, ध्यान रखें। बस जहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वही चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके जी, चलिए, आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। सो गाइस, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मैंने क्वेश्चन भी कराए, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। सो चलिए, फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।